Hello everyone, good morning. So today I am vlogging after a very long time. अभी क्या है, हम बनारस आए हैं. सो मैंने सोचा कि आज वैसे हमें हो गया 4-5 डेज आए हुए बट कहीं निकले नहीं, तो आज जा रहे हैं. सो आई विल टेक यू वेयर आई एम गोइंग. सो अभी 11:30 का टाइम हो रहा है और हम ब्रेकफास्ट करने निकले हैं. कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं पता. लो हम जा रहे हैं और इनको नाम भी नहीं पता, ये नाम ही भूल गए. मिस्टर शशांक, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? सो वी आर डन विद जलेबी एंड पूरी. मैंने रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज लेट हो रहा था मंदिर भी जाने को, और अब हम निकल रहे हैं खा के मंदिर के लिए. बट वी विल गो ऑन रिक्शा. तो शशांक इज लुकिंग फॉर इट क्योंकि कार से जाने का वहाँ कुछ है नहीं, इतना रहता नहीं है. सो इट्स बेटर. बहुत भीड़ भी होती है, जो आया है उससे पता होगा कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है. सो इट्स बेटर टू गो बाय रिक्शा करते हैं, फिर उसके बाद आपसे रिक्शे पे मिलते हैं. हमारा पोपट हो गया, हमें ना ई रिक्शा मिला ना ऑटो मिला. सो वी आर गोइंग ऑन मैनुअल रिक्शा. ये देखो आप, अभी मैं दिखाऊंगी. भैया रिक्शा चला रहे हैं बट बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत टाइम के बाद रिक्शा में बैठे हैं. सिया को देखो, सो मच फन. माय गॉड, आई एम लविंग इट. आज मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो गया है. बहुत अच्छा तो नहीं बट उतना ज़्यादा अभी गर्म नहीं लग रहा है. हवा चल रही है, बस हवा चलती रहे तो सब ठीक है. अदरवाइज सिया क्रैंकी हो जाएगी. सो दैट वी ऑब्वियसली डू नॉट वांट टू हैपन. Have you seen? We are on this rickshaw and this is the market. Which market is this? I don't know. मुझे कुछ भी नहीं याद. तो ऐसी ये मार्केट है. यहाँ पे इस साइड पे होटल ज़्यादा है, सारे होटल्स ही थे बेसिकली. हम गंगा जी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. और सिया की हालत देखो. सिया, मैं दिखाती हूँ. हम गंगा जी के दर्शन करके आ गए. बहुत भीड़ थी, अभी बाढ़ आई हुई है, पानी आगे बढ़ा हुआ है तो सब बंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी, वीडियो नहीं ली. बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है इस टाइम. बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, पता नहीं साउंड भी आ रहा है कि नहीं. पर ये देखो आप, ये गंगा जी के पास पूरा मार्केट ट्रायल लगा रहता है. ये पूरा मार्केट है. अब हम मंदिर जा रहे हैं. 1 बजे में दर्शन का टाइम मिला तो शशांक का कोई है जानने वाला, तो उसी से हम दर्शन करेंगे. सो दर्शन करके मिलते हैं. बहुत गर्मी हो रही है, धूप बहुत तेज़ हो गई है. पहले बादल था, बादल भी ख़त्म हो गया है. बहुत गर्म लग रहा है और प्लस बच्चे को गोदी में लेके लेना और भी टफ है. शशांक अकेले पूरा सिया को लेके तब से चल रहा है. अभी हम सिया के लिए बैंगल्स वगैरह भी लेंगे, वो इसीलिए आई है, अदरवाइज़ वो आने को धूप में रेडी नहीं हो रही थी कि आई गो टू द बैंगल शॉप. हम लोग मंदिर से आ गए. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई. इतनी ज़्यादा गर्मी थी बट ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था. मगर पहले शशांक का हेडेक स्टार्ट हुआ, उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था. दैन उसके थोड़ी देर बाद हम लोग रिक्शे से ही वापस आ रहे थे. सडनली मुझे इतना तेज़ चक्कर आया गाइस, इतना तेज़ चक्कर आया कि मैं बता नहीं सकती हूँ. एक बार आया, मेरी बॉडी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी. मेरे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. आँख खोल नहीं पा रहे थे, कुछ दिख नहीं रहा था, एकदम सब ब्लैकआउट हो गया था. और ऐसा लग रहा था कि बस कुछ हो जाएगा, यू नो. बहुत गंदी फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी. सिया भी थी साथ में, गर्मी हो रही थी. रिक्शे पे बैठे थे, सिया भी रोने लगी, परेशान कर रही थी. शशांक का हेडेक हो रहा था और मेरा चक्कर तो था ही. इतना ज़्यादा गंदा, इतनी ज़्यादा मतलब वर्स्ट सिचुएशन थी वो कि आई कैन नॉट डिस्क्राइब. बस किसी तरह मुझे लग रहा था कि बेहोश नहीं होना है. खुद को, मेरी बॉडी मेरी आउट ऑफ कंट्रोल थी. कुछ नहीं, ऐसा होता है ना कि आप कुछ पानी पियो या मुँह धो या कुछ करो तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो फिर वही करते रहो, उससे थोड़ा बेटर फील होगा. बट कुछ भी नहीं हो रहा था. एक बोतल पहले पानी पिया, पानी पीने से बहुत रिलीफ मिलता है. कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और लगा कि उल्टी हो जाएगी. फिर उसके बाद मैं मुँह धोया ठंडे पानी से. एक बार धोया तो थोड़ा ठीक लगा, बट उसके बाद फिर धोया तो कुछ भी नहीं फील हो रहा था. बस
एक बोतल पानी मैंने ऐसे ख़त्म करा कि आधा नहा लिया था मैंने, समझ लो आप, मुंह धोने में, कि यार बेहोश नहीं होना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, शशांक कैसे करेगा। सिया भी, मतलब आप समझ सकते हो, छोटा बच्चा साथ में है, और अगर मैं बेहोश हो गई ऐसे रास्ते में तो वो क्या ही करता। बस ये मेरे माइंड में चल रहा था कि नहीं शुभी, किसी भी तरह खुद को बस बैठाए रखो, जो भी हो रहा है बेहोश नहीं होना है। बस ये करके मैंने मुंह पे पानी डालती गई। इतना तेज़ चक्कर था, इतना तेज़ चक्कर था, बता ही नहीं सकती। और एक बार नहीं, 2 बार आया। एक बार आया फिर थोड़ा सा मतलब फील हुआ मुझे, ठीक हो गया, तो ऐसा लगा कि ठीक है अब नहीं आएगा, तो मैं तुरंत रिक्शे पे मैं नीचे हो गई थी ऐसे, फिर ऊपर होके बैठ गई। और जैसे ही ऊपर बैठी फिर इतना तेज़ चक्कर आया, वो गॉड बाप रे। उस टाइम मुझे लगा कि क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, कुछ हो जाएगा। मैं शशांक को बोल रही थी कुछ करो, कुछ हो रहा है। मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या चीज़ हो रही है। एक बार चक्कर आ गया, ठीक हो गया, फिर दोबारा ये हो रहा है, और बॉडी बिल्कुल मेरी कंट्रोल में नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि मतलब आप समझ रहे हो, जान निकलती है ना, जैसे उस टाइप का कुछ हो रहा था मेरे साथ। तो मैं बहुत घबरा गई थी कि मुझे ये नहीं लग रहा, मेरे लिए कुछ नहीं लग रहा था, बस मेरे दिमाग में भगवान जानते हैं बस यही आ रहा था कि कैसे शशांक संभालेगा अभी ऐसे बीच रास्ते में, सिया छोटी है, बस ये सब चल रहा था और कुछ भी नहीं चल रहा था मेरे दिमाग में। बस ये था कि नहीं, किसी तरह खुद को बैठाए रखना है, कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद ही मतलब चक्कर बहुत तेज़ आया, आँख तो खोल के ही, मतलब आँख खोली नहीं जा रही थी। आँख खोला एक बार तो लगा कि अरे क्या हो गया, तो आँख बंद ही कर लिया। बॉडी में जान नहीं बची थी एकदम। मैं रिक्शे वाले के उधर ही लेट गई उस पर, और फिर उसके बाद सांस आना मुझे बंद हो गई। मैंने ये बात शशांक को बोली ही नहीं है। उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। कर तो जो बॉडी में चल रहा था वो चल रहा था, पर माइंड में मेरी ये सब चल रहा था कि अगर कुछ हो गया तो कैसे शशांक संभालेगा, और कैसे सिया का कैसे क्या होगा, यही था। क्योंकि बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी, और फिर ये हो रहा था कि यार अगर निकलना है भी है तो निकल जाए, क्योंकि मेरी वो ऐसी चीज़ था कि ना मेरी बॉडी झेल पा रही थी और ना वो चीज़ ख़त्म हो रही थी। वो मेरे लिए बहुत बहुत अजीब हो गया था, नहीं बता सकती आपको यार। और फिर जब सांस नहीं आ रही थी उस टाइम तो लगा अरे अब क्या करें। बहुत बहुत थोड़ा मतलब लंबे टाइम तक ये चीज़ था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, ऐसे मैं कर रही थी। ऊपर से चक्कर इतना तेज़ था, आँख नहीं खोल पा रही थी। तो बस मुंह पे पानी डालती गई, थोड़ी लंबी लंबी सांस ली, तो फिर सांस आने लगी थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक हो जाएगा। फिर बस आँख बंद करके मैं बैठी रही। फिर हम रिक्शे से आ रहे थे तो वहीं पे वेट कर रहे थे। रिक्शे वाला भी हमारा पागल ऐसा कि उसको बोला कहाँ था जाने को, ले कहीं और गया, तो उसको बीच में ही रोका। फिर अपने ड्राइवर को कॉल करा, वो आ रहा था, और वो जितनी देर में आ रहा है, मतलब 9 किलोमीटर्स दूर था, तो जितनी देर में वो आया है उतने में ये सब गर्म हो गए हैं। सर इतना ज़्यादा भारी हो गया था, इतना ज़्यादा भारी, अजीब सा बिल्कुल फील हो रहा था होटल आने के बाद भी। और क्योंकि वो सांस की प्रॉब्लम हुई थी ना, तो उसकी वजह से पता नहीं क्यों मुझे नाक से लेके थोड़ा चेस्ट तक, पूरा ये गले तक ऐसे थोड़ा अनईज़ी सा फील हो रहा था, जैसे थोड़ा हैवी सा या थोड़ा ब्लॉकेज टाइप का कुछ। कितना एम्बैरेसिंग होगा शशांक के लिए भी। ऐसे बीच रास्ते में मैं रिक्शे पे लेटी थी, आने जाने वाले देख ही रहे होंगे, मुझे कुछ नहीं पता कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई क्या बोला क्या नहीं बोला, कुछ नहीं पता। मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं थी। बस यही लग रहा था कि नहीं, किसी तरह खुद को बैठाए रखना है, बेहोश नहीं होना है, कुछ भी करो। बट कुछ भी मैं क्या करती, कुछ भी करने पे भी मेरी बॉडी कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। चक्कर रुक ही नहीं रहा था, इतना तेज़ चक्कर आ रहा था। अरे यार, जब चक्कर आ रहा था ना, सिया रो रही थी, तो
उस आवाज़ से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि और तेज़ लग रहा था, चक्कर आ रहा है। प्लस चक्कर आया, उसके साथ वॉमिट भी फ़ील होने लगी, ऐसा लगा वॉमिट आ रही है, सांस आना बंद हो गई। नॉर्मल चक्कर नहीं था कि हाँ एक बार घूमा कुछ और वो रुक गया, बहुत गंदा था वो। 15-20 मिनट तक मुझे कंटिन्यूसली चक्कर था वो। और मुझे ऐसा नहीं था कि कहीं गर्मी लग रही है तो कुछ गर्मी सी फील होती है, तो आपको पता रहता है ना, पहले आपकी बॉडी कुछ डिमांड करती है कि गर्मी लग रही है तो हाँ मुझे पानी चाहिए या कुछ ठंडा खा लो या कुछ भी, वॉटेवर कुछ आपको फील होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कुछ भी होता तो मैं जो मन होता वो पहले ही लेके खा लेती। पानी तो पी रहे थे वैसे भी, मतलब नॉर्मल था यार। गर्मी थी मगर हवा चल रही थी, तो वो होता है ना कि हवा भी बीच बीच में लगती रहती है, तो उतना कुछ था ही नहीं ऐसा। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में पता नहीं क्यों यार, पता नहीं क्यों ये बात आ रही थी कि हम दर्शन नहीं करे कहीं, इसलिए तो नहीं हुआ। बार 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 मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं हो, मुझे ये सब थॉट्स नहीं रहते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं हुआ तो ऐसा हो गया। मैं इन सब बारे में सोचती ही नहीं हूँ, पर अपने आप मुझे ये थॉट आया, पता नहीं क्यों, कि जो भी वहाँ तक जाके दर्शन नहीं करा इसलिए तो नहीं हुआ। पर फिर भी मैंने शशांक को कुछ नहीं बोला। मैंने, और हमने दर्शन इसलिए नहीं करे क्योंकि मैंने बताया भी है आपको कि हमारा था जाने का, सब था जाते, बट सिया को सिया बहुत रोने लगी थी, उसको बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, नहीं जाना था। भीड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था ऐसे भीड़ में जाना, तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए हमने प्लान ड्रॉप कर दिया कि बच्चियाँ बिल्कुल मान नहीं रही थी, रो रही थी, बहुत क्रैंकी हो गई थी। तो वहाँ जाते एक तो टूरिस्ट इतने ज़्यादा हैं इस टाइम पे, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अगर वो उसको हम लोग उतनी और अंदर भीड़ में लेके जाते तो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाती उसका। तो इसलिए हमने प्लान ड्रॉप कर दिया कि कोई नहीं, शशांक तो आता रहता है, वो दर्शन कर लेता है। एक बात है, उसने कर लिया, हमने कर लिया, एक ही चीज़ है। इसीलिए फिर नहीं गए कि बहुत थक गए, और शशांक का हेडेक पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो फिर इसलिए भी हम लोगों ने कहा कि चलो जाने दो, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे, कभी ठंडी में आएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पता नहीं यार कैसे मुझे, मतलब मैं रिक्शे पे बैठी थी, हम वेट कर रहे थे ड्राइवर के आने का, कुछ नहीं था, आराम से बैठे थे, और बस ऐसे ही स्टार्ट हो गया। ऐसे भी होता है ना कि पहले कुछ अनईज़ी सा फील हो, या आपको कुछ लगता है कि हाँ हेडेक हुआ, या कुछ लगे कि हाँ नहीं मुझे चक्कर सा फील हो रहा है, तो कुछ कर लो, कुछ नहीं। वो सडनली स्टार्ट हुआ और इतना तेज़ हो गया कि मेरी बॉडी कुछ समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया। मैं ऐसे टॉफ़ी भी रखी रहती हूँ अपने बैग में, बट टॉफ़ी भी नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। शायद सिया ने निकाल ली थी कि क्या हुआ था, उसमें बस रैपर्स थे, टॉफ़ी नहीं थी। उस टाइम लगा कि मुझे कि नहीं चक्कर आ रहा है, तो वो पल्स मैंने रखी थी। मीठा भी होता है उसमें, थोड़ा खट्टा सा भी होता है, तो मेरे माइंड में यही आया कि नहीं वो खाऊंगी तो शायद थोड़ा बेटर फील होगा, बट वो मिली ही नहीं। वो होना ही था शायद ये चीज़, इसीलिए सब ऐसे होता गया। डायरेक्ट होटल पे आए, लेटे। शशांक का भी हेडेक हो रहा था, वो भी थोड़ी देर लेटा। फिर उसको तो अपना काम पे जाना था, वो चला गया। अभी सिया सो रही है, बहुत थक गई, उसके लिए बहुत टायरिंग हो गया था इतना धूप में। अब ऐसे धूप में लेके नहीं निकलेंगे उसको बिल्कुल भी। हेडेक तो है मेरा, अभी भी है, ज़्यादा है। ये कॉर्नर्स पे मेरा बहुत हो रहा है क्योंकि चक्कर इतना तेज़ था ना कि वो, उस टाइम मैंने फिर फ़ोन ऑफ कर दिया था। सिया सो रही थी, तो ऐसे मैं धीरे धीरे बोल रही थी पर वो उठ जा रही थी, तो मैंने रख दिया। अभी शाम हो गई, ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं। सिया भी उठ गई है, मैं भी थोड़ी देर सो गई थी फिर, तो सिया उठी तो मैं भी उठ गई। बट अभी क्या है ना, मेरे साथ पता नहीं क्यों अभी भी वो चीज़ मैं भूल नहीं पा रही हूँ, और रुक रुक के मेरा हेडेक भी हो रहा है। एकदम से ठीक हो जा रहा है, फिर एकदम से हैवीनेस हो रही है, और अब तो फीवरिश भी फील हो रहा है। पता नहीं क्यों, क्या हो गया यार, आई डोंट नो। एनीवेज,
कुछ अच्छी बातें करते हैं। अब बहुत हो गई ये सारी बातें। हम वहाँ गए थे तो सिया को बैंगल्स लेनी थी, उसको यही बोल के लेके गए थे, बताया था ना मैंने आपको कि बैंगल शॉप पे जाएंगे, तो उसको हमने बैंगल्स दिलाई एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। अभी वो बैंगल से खेल रही थी। अब होटल में ही बैठे हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। मैं सोची थी अभी सिया को मॉल लेके चली जाऊंगी, थोड़ी देर कुछ इधर उधर कर लेगी, बट आई डोंट नो गाइस कितना व्लॉग बना है क्या नहीं बना है, बट जो भी होगा मैं डालूंगी एज अ शॉर्ट व्लॉग और नॉर्मल व्लॉग। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। बाय।